अर्जुन युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए आया और उसने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं मुझसे कौन कौन लड़ने आए हैं ये देखना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे वो प्रतिपक्ष में कौन कौन वीर आए हैं उनको मुझे दिखाइए। श्री कृष्ण जी ने दोनों यानी सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा किया और अर्जुन से कहा कि ये देख ले। और उन्होंने परिचय भी करा दिया कि यहाँ कौन कौन है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ ये सारे जो बड़े बड़े महारथी आए हुए हैं उनका परिचय भगवान श्री कृष्ण जी ने वहाँ उन्हें कराया और बताया कि भीष्म, द्रोण, महारथी, फौज के सब राजा, कुरुवंश के और श्रेष्ठ पितामह वगैरह देखा। और ये अर्जुन ने जब देखा, क्या देखा, तो उसने वहाँ यानी अपने शत्रु को नहीं देखा, वो अपने रिश्तेदारों को, नाते और अपने प्रियजनों को, मित्रों को, साले, ससुर, मामा, इस प्रकार वो देखने लगा। शत्रु का भाव छूटकर वो आप्त वर्ग है, मेरे हैं, इस भूमिका में आया और कहने लगा कि उदास मन से उदास हो गया, उसे मेरा नजर आया वहाँ, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे नाते के, मेरे गोत्र के, मेरे पूज्य पितामह, गुरु, ये दिखे उसे। और ऐसा देखकर वो अर्जुन जो है किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया और गांडीव हाथ से छोड़ दिया उसने। और वो यानी जिसे कहते हैं विलाप करने लगा और विलाप करते हुए वो कहा उसने कि स्वजनों को लखा कृष्ण युद्धेच्छा से खड़े यहाँ, मेरे गात्र हुए ढीले, मुख भी सूखने लगा, देह कंपित होता है, रोमराजी खड़ी रही, गांडीव हाथ से छूटा, त्वचा में आगसी लगी, यहाँ ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया। यहाँ ठहरा नहीं जाता, मन में मेरे भ्रम छा गया। और वो कह रहा था कि विपरीत लखा मैंने कर्म का अंत केशव, स्वजनों को मारने में श्रेय दिखे नहीं मुझे, है नहीं जय की इच्छा, राज्य की सुख की नहीं, हे गोविंद राज्य भोग जीने से लाभ क्या मुझे, जिनके हेतु है इच्छा राज्य भोग सुखादि की, वे यहाँ युद्ध में आए छोड़ के राज्य संपदा, आचार्य लड़के श्रेष्ठ और भीष्म पितामह, मामा, ससुर, नाते के साले, नाती स्वगोत्र के। वो कहने लगा कि ये मैंने कैसा कर्म का अंत देखा है, ये कौन से जन्म का पाप मेरे सामने खड़ा हो गया है कि मैं स्वजनों को मारने के लिए यहाँ आ गया हूँ। अब मुझे न जीत की इच्छा है, न राज्य की इच्छा है, न सुख की इच्छा है। अब ये ऐसा आप्तजनों को ही मारकर मिलने वाला राज्य भोग और जीवन, इसके क्या लाभ है। जिनके हेतु है इच्छा राज्य भोग सुखादि की, वे यहाँ युद्ध में आए छोड़ के राज्य संपदा, जिनके लिए मैं ये राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ वही राज्य भोग सुखादि की इच्छा त्याग कर युद्ध में आए। और ये कैसा विभत्स यानी भयंकर समय में देख रहा हूँ। आचार्य लड़के श्रेष्ठ और भीष्म पितामह, मामा, ससुर, नाते के, साले, नाती, स्वगोत्र के, ये सारे मेरे आप्तजन मुझे दिख रहे हैं और मारेंगे ये, न मारूंगा मैं इन्हें मधुसूदन, न मारू लोक की इच्छा से, पृथ्वी की बात है कहाँ। ये मुझे मारेंगे तो भी चलेगा और मैं इन्हें नहीं मारूंगा और लोक की इच्छा से नहीं मारूंगा, पृथ्वी की बात है कहाँ। कहाँ इस जमीन के टुकड़े के लिए मैं इनकी वकालत करूँगा।
ये लोक इच्छा से भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन, वध से आतता इनके लगेगा पाप ही हमें। इन कौरवों को मारकर क्या सुख मिलने वाला है जनार्दन, इन आतताई लोगों के वध से पाप ही लगेगा। इन मूर्ख और घमंडी और अत्याचारी लोगों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। इसी से धार्तराष्ट्रों को मारना योग्य नहीं। इसी वजह से इन धार्तराष्ट्र ने कौरवों को मारना मुझे योग्य नहीं लगता। वध से बंधु वर्गों के सौख्याशा व्यर्थ माधव, अपने ही स्वजनों को बंधु वर्गों को मारने से सुख की आशा ही व्यर्थ है माधव। ये यद्यपि नहीं देखे लोभ के वश चित्त से, कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्रद्रोह का। ये नहीं देख पा रहे हैं, लोभ के वश हो गया है इनका चित्त। ये लोभी कुल के नाश का दोष और मित्रद्रोह का पाप नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हमें तो दिखता हैगा पाप है कुलनाश में। अब जो ये कुलनाश का समय आ गया, इसमें हमें पाप दिख रहा है। उपाय सो न होने का क्यों न सोचे जनार्दन, और इस प्रकार इस युद्ध को टालने का उपाय क्यों नहीं सोचना चाहिए जनार्दन। कुल के नाश से डूबे कुलधर्म सनातन, कुल के नाश से ये कुलधर्म जो सनातन है वो डूब जाएगा। धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में, कुल धर्म का लोप होने से सारा कुल अधर्म में चला जाएगा।